अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यावहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक परमपिता परमेश्वर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मानव स्वरूप में अवतार धारण करने एवं उनकी लीलाओं का विवेचन करने के लिए मानस महारथी गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस की रचना की। श्री राम जी का चरित्र, श्री राम जी का चिंतन, श्री राम जी द्वारा प्रस्तुत किए गए आदर्श वैश्विक समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री रामचरितमानस वह अद्भुत ग्रंथ है जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम द्वारा इस धरा पर की गई लीलाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ गोस्वामी जी महाराज ने अनेक ऐसे व्यावहारिक प्रसंगों को भी समाहित किया है जिनके अनुशीलन मात्र से, जिनके चिंतन मात्र से, जिनको अंगीकृत करके मानव अपनी अनेकों समस्याओं का स्वतः निदान प्राप्त कर सकता है। यह महाग्रंथ इतिहास भी है, समाजशास्त्र भी है, धर्म की व्याख्या भी है और सामान्य मानव स्वभाव का विश्लेषण करता भी है। मानस के जिन प्रसंगों में व्यावहारिकता का पुट गोस्वामी जी महाराज ने रखने का यत्न किया है, वह सभी प्रसंग प्राणी मात्र के लिए कल्याणकारी है। वह जीवंत हैं, वह सजीव हैं। गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में अनेकों प्रकार के पात्रों को समाहित करके उन पात्रों के चरित्र के माध्यम से, उन पात्रों के चिंतन के माध्यम से समाज को उपदेश देने का यत्न किया है। गोस्वामी जी महाराज ने मानस के बाल कांड में ही सज्जनों की, साधु संतों की विशेषता का बड़ा ही मार्मिक विवेचन किया है। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुण में फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जही जग जस पावा। साधु का चरित्र
कपास के समान होता है। जिस प्रकार से कपास के तंतुओं से वस्त्र का निर्माण होता है और वह वस्त्र परम पवित्र होता है, प्राणी के शरीर को ढकने हेतु अत्यंत उपयोगी हो जाता है। जिस कपास का चरित्र, उसका जीवन अत्यंत शुभ होता है, जिसका फल अत्यंत नीरस होते हुए भी विशद और गुणकारी होता है। कपास की फल नीरस होता है, उसमें किसी भी प्रकार का रस नहीं होता है, वो खाद्य भी नहीं होता है। संत चरित्र भी कुछ इसी प्रकार का होता है। संतों के चरित्र में विषयों के प्रति आसक्ति नहीं होती है, वासनाओं के प्रति आसक्ति नहीं होती है, लोभ, मोह, माया इत्यादि अनेकों विकारों से रहित होती है। इसमें भी कपास के उस तंतु की भांति नीरसता होती है। जिस प्रकार कपास उज्जवल होता है, स्वच्छ होता है, श्वेत वर्ण होता है, उसी प्रकार संतों का चरित्र भी निष्कलंक होता है, निष्कपट होता है और निरपराध होता है। संत का हृदय अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से मुक्त होता है। संतों में अज्ञानता के लक्षण नहीं प्राप्त होते हैं, वह परम ज्ञानी होते हैं, तत्ववेत्ता होते हैं, उस परमपिता परमेश्वर की शक्ति को पहचानने और जानने वाले होते हैं। साधु का चरित्र भी, संतों का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणवान होते हैं। संतों का चरित्र सद्गुणों का भंडार होने के कारण उनमें अनेकों प्रकार की दैहिक बुराइयां दृष्टिगत नहीं होती है। इसी प्रकार संत का चरित्र कपास के चरित्र की भांति सदा स्वच्छ निर्मल होता है। जिस प्रकार कपास के फल से प्राप्त हुई रुई श्वेत वर्ण की होती है और वह कपास से निर्मित धागा सुई द्वारा किए गए छिद्र को अपना स्वरूप न्यौछावर कर देता है, अपना अस्तित्व उस छिद्र में विलीन कर लेता है, दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उस कपास के तंतु से बने हुए धागे जिस प्रकार प्राणी के शरीर को, उसके अत्यंत गोपनीय अंगों को ढक लेते हैं, उसी प्रकार संत हृदय व्यक्ति भी स्वयं दुख को सहकर, स्वयं कष्ट की अनुभूति करके दूसरों के दोषों को, दूसरों के छल कपट को ढकने का प्रयत्न करता है, जिसके कारण संत हृदय व्यक्ति अनवरत वंदनीय होते हैं
और यश को प्राप्त करने वाले होते हैं। कपास और संत के स्वभाव में एक विशिष्ट प्रकार की समानता है। जिस प्रकार कपास अपने द्वारा निर्मित रुई के माध्यम से प्राणी मात्र के अंगों को ढककर उसे सामाजिक मर्यादा में बांधता है, उसके शरीर की रक्षा करता है, उसी प्रकार संत भी समाज में अनेकों प्रकार के दुर्गुणों से युक्त प्राणियों को अपने प्रवचन से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से, अपने स्वभाव से परिवर्तित करने का यत्न करता है। संत का स्वभाव अत्यंत निर्मल होता है, उसकी वाणी में मधुरता होती है, क्रोध से वह अनवरत दूर रहता है। ईर्ष्या, द्वेष, दंभ, पाखंड इत्यादि अनेकों दुष्प्रवृत्तियों का स्वयं ही समन करने वाला प्राणी संत होता है। वह सदैव ईश्वर की भक्ति में लीन रहता है, ईश्वर के चिंतन और मनन में लीन रहता है, कभी भी अपने को कर्ता न मानते हुए वह निमित्त मानता है। संत समाज का चिंतक होता है, विचारक होता है, समाज सुधारक होता है। ऐसे संत प्रायः अस्मरणीय हैं, वंदनीय हैं। संतों का समादर करना प्राणी मात्र का कर्तव्य है। भारतीय वाङ्मय में संत अत्यंत उच्च कोटि के माने जाते हैं। संतों की मर्यादा, उनके कृत्य, उनका आचरण सदैव अनुकरणीय